मथुरा के सारे लोग पुष्प की वृष्टि करते हैं, देवता स्वर्ग से दुंदुभी बजाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने इस पृथ्वी को दुष्टों को मार करके इस पृथ्वी को भार मुक्त कर दिया। अब भगवान जेल में जाकर के अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को जेल से निकालते हैं। कंस के पिता जो उग्रसेन थे उनको निकाल करके मथुरा के राज्य सिंहासन पर बैठाया। अब यह 3 दिन बीत गया। भगवान बाबा नंद से कहते हैं कि बाबा मैं मथुरा में आ गया हूं, मेरा कुछ जिम्मेदारी बढ़ गई हमारी। बाबा आप वापस चले जाओ और मैया से कहना कि मैं परसों आ जाऊंगा। बाबा ने कहा कन्हैया तू मैया से कह के आया था कि परसों आ जाएगा, मैया को मैं क्या बताऊंगा? तुम्हारी मैया मुझसे पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा? ठाकुर कहते हैं कि बाबा मेरी मैया है, वो मुझे जानती है, इसलिए आप मैया को बताओगे ना तो मेरी मैया जान जाएगी कि मेरा कन्हैया क्यों नहीं आया। जितने भी ग्वाल बाल हैं जैसे ही यह सुनते हैं कि कन्हैया अब ब्रज में हम सबके साथ नहीं जाएगा मथुरा से, ग्वाल बाल रोने लगते हैं, कहते हैं कि कन्हैया यदि तू नहीं चलेगा वापस तो हम सबका मन उस ब्रज में नहीं लगेगा। कन्हैया हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। कन्हैया तू तो मेरी छोड़ दे, तू यदि ब्रज से कहीं दूर चला जाता है ना तो तुम्हारे बिना गौएं घास नहीं खाती हैं। कन्हैया तू चल हमारे साथ। भगवान अपने सारे मित्रों को समझाते हैं, कहते हैं कि देख मित्र तू जा, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम गोपियों को समझा देना, केवल 3 दिन की बात है, मैं परसों सब ठीक करके आ जाऊंगा। बाबा नंद वापस आते हैं, मैया देखती है कि कन्हैया आया नहीं, मैया रोने लगती है और बाबा नंद से कहती है कि पता है आपको कन्हैया क्यों नहीं आया? क्योंकि कन्हैया को ये याद होगा कि उसकी मैया ने उससे एक बार ओखल में बांध दिया था, इसी के कारण कन्हैया आया नहीं वापस। मैया बहुत रोती है। ठाकुर के जाने के बाद पूरे ब्रज में उदासी पसर गया, कोई भोजन नहीं करता। गायें भी शाम को रास्ता देखती हैं कि मेरा कन्हैया वापस आ जाएगा, मेरा गोविंद वापस आ जाएगा, लेकिन ठाकुर आए नहीं। ठाकुर मथुरा में विराजमान हैं, अपने माँ बाप सबसे मिलते हैं। उनके पिता ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को उज्जैनी में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। ठाकुर वहां रह करके विद्या अध्ययन किए। विद्या अध्ययन के बाद अपने गुरु को प्रणाम करके गुरु दक्षिणा में महर्षि सांदीपनि के मृत पुत्रों को लाकर के भगवान वापस दिए। अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के ठाकुर वापस मथुरा में आए। मथुरा में रह रहे हैं और मथुरा में एक ठाकुर के मित्र हैं जिनका नाम उद्धव है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, ठाकुर जी के बहुत अनन्य प्रेमी सखा हैं। जब भी ठाकुर जी के सामने बैठते तो वेद वेदांत की चर्चा करते। ठाकुर के बहुत प्रिय हैं उद्धव। एक दिन माता देवकी भगवान श्री कृष्ण को एक थाल में भोजन परस करके देती है। उस भोजन में माखन होता है और माखन को देख करके ठाकुर जी को अपनी मैया यशोदा की याद आती। जैसे ही मैया यशोदा की याद आती है ठाकुर को, ठाकुर भोजन के थाल को ढक करके और हटाकर साइड में रख देते हैं और ठाकुर की आंखों से अश्रु रुकता ही नहीं है। मैया देवकी कहती कि अरे कृष्ण क्या बात है, तुम्हारे भोजन न करने का कारण क्या है? क्या भोजन मुझसे स्वादिष्ट बन नहीं पाया? ठाकुर जी चुपचाप कमरे में बैठे हैं, किसी से बात नहीं करते।
उद्धव जी आते हैं। मैया देवकी ने कहा कि उद्धव जरा तू कृष्ण से पूछ, तो तू मित्र है कृष्ण का, वो तुम्हें बता देगा कि वो उदास क्यों है। कृष्ण इस भवन का रौनक है, कृष्ण इस भवन का उजाला है, और यदि वो रोएगा तो हम सब कैसे रहेंगे। उद्धव जी जाकर के भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं, कहते हैं कि मित्र, अरे आप तो साक्षात नारायण हैं, और आज नारायण के चेहरे पे मैं उदासी देख रहा हूं, कारण क्या है। भगवान कहते कि उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज भोजन में माखन को देख करके मुझे अपनी मैया की याद आ गई। मेरी मैया प्रतिदिन मेरे लिए ताजा माखन निकाल करके मुझे खिलाया करती थी। उद्धव मैं अपनी मैया से कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज वर्षों बीत गया, मैं अपनी मैया के पास गया नहीं। उद्धव मेरी मैया कैसे रहती होगी, मेरे ग्वाल बाल, मेरे गौएं, मेरी गोपियां, उस ब्रज के लोग कैसे रहते होंगे। उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और मैं जाकर के सबको समझा करके आ जाऊंगा। बाबा आनंद, मैया यशोदा, ग्वाल बाल, गोपियां, मैं सबको समझाऊंगा, वेदांत का उपदेश दूंगा कि जिससे तुम अपना पुत्र समझती हो, वो पुत्र नहीं, वो साक्षात नारायण है।